हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 15वां अध्याय शुरू करने वाले हैं एमएक्स एक्सेल का। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम 10 फॉर्मूले करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा फाइंड फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे यहाँ पे लेफ़्ट राइट मिडल ये भी तो लिखे हैं, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बार करके दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे लगाते हैं इन फॉर्मूलेस को। जैसे कि यहाँ पे मैं लेफ़्ट फॉर्मूला आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको कर दिया डिलीट, और यहाँ पे मुझे लेफ़्ट फॉर्मूला लगाना है। तो थोड़ा पहले हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल और लिखेंगे लेफ़्ट और टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है टैक्स। टैक्स का मतलब हमें एक टैक्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर कॉमा लगा के वहाँ से जो नंबर आपको निकालने हैं, मतलब कि अगर आपको जो नाम निकालना है, जैसे हमें मुंबई निकालना है तो मुंबई 6 अक्षरों में लिखा हुआ है, तो हमें वो निकालना हो तो बस हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा और इंटर दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुंबई निकल के आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है जिसका नाम है फाइंड। अब फाइंड फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, इलाहाबाद, सूरत, या फिर जो जितने भी ये नाम लिखे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक एक करके वो सभी नाम आ जाए। लेकिन जैसे कि हम लेफ़्ट फॉर्मूले से इसको लगाने की कोशिश करते हैं पहले एक बार एग्जांपल के लिए, कि यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा लेफ़्ट और टैब से इसको ले लिया, तो वही सिंपल हमने टैक्स दिया, कॉमा लगाया और 6 लिखकर इंटर दबा दिया, तो मुंबई तो परफेक्ट आ गया। अब इसी को जब हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे होगा ये कि आधे नाम तो ठीक आएंगे, लेकिन आधे नाम थोड़े से छूट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो ये नाम दिया है कोलकाता, या फिर यहाँ पे भोपाल, भोपाल तो सही आ गया है यहाँ पे। फिर यहाँ जो लिखा है हैदराबाद, तो ये देखिए ये पूरे नाम यहाँ पे नहीं आए। जैसे यहाँ पे देखिए चेन्नई जो लिखा था उसका आई यहाँ पे कट चुका है। तो हम चाहते हैं कि एक बार हम फॉर्मूला लगाएं और हर एक नाम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे लेके आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना है फाइंड फॉर्मूले को। अब फाइंड फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखिएगा, हम आप करके दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे जैसे हमने इक्वल लिखा और यहाँ लिखा फाइंड, तो यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला आ गया, टैब से हमने इसको ले लिया। तो फाइंड में सबसे पहले वो पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, मतलब कि आपको किस टेक्स्ट को फाइंड करना है वो बताएं। तो हम यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले डबल इन्वर्टेड लगा के स्पेस दे के डबल इन्वर्टेड लगा देते हैं। अब ये हमने इसलिए लगाया है ताकि हम चाहते हैं कि जब हम स्पेस से जो पहले वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, हर एक टेक्स्ट के बाद मैंने स्पेस दिया है, स्पेस के बाद जो संख्या लिखी है वो हमें चाहिए। तो हमने फिर कॉमा लगाया, फिर कहता है, फिर ये पूछते हैं टैक्स विड्थ। टैक्स विड्थ मतलब कि ये कहाँ लिखा है टैक्स, तो हमने इसको दे दिया, फिर कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे लिखा है 1। अब जैसे हमने यहाँ लिख दिया 1। अब 1 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो टैक्स है ये हमें पूरा एक ही बार में चाहिए। तो हमने फिर लगा दिया ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज किया और फिर यहाँ पे -1 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही इंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे अब लिखा आ रहा है 6। देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 लिखा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 6 लिखा आ रहा है, जैसे ही हम इसको अब ट्रैक कर देंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5, 4, 7, 9 जो हमारा टेक्स्ट था, जैसे हम यहाँ पे ले रहे थे, तो उनके जो वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 नंबरों में लिखा है, ये 5 नंबरों में लिखा है, ये 6 नंबर में लिखा है, ये 8 में लिखा है। तो ये हमें क्या है, वैल्यू एकदम परफेक्ट लाकर देता है। कौन सा फॉर्मूला? फाइंड फॉर्मूला। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि फाइंड के फॉर्मूले, मतलब लेफ्ट के फॉर्मूले में फाइंड फॉर्मूले को जोड़ देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, कि हमने यहाँ पे इसको डिलीट किया और यहाँ पे लिखा इक्वल और यहाँ लिखा पहले लेफ़्ट, टैब से इसको ले लिया। तो देखिए यहाँ पे टैक्स लेना है तो हमने टैक्स ले लिया, कॉमा लगाया, फिर यहाँ वो नंबर पूछता है। तो हम हर बार नंबर चेंज नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला लगाते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा फाइंड और टैब से इसको ले लिया और फिर शिफ्ट के साथ डबल ब्रैकेट लगाया स्पेस के साथ, ठीक है। फिर कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे टैक्स विड्थ में वापस से टैक्स दिया और कॉमा लगा के यहाँ लिखा 1 और ब्रैकेट क्लोज करके बस इंटर कर दिया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया और बस इसी को हमें ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे सभी ऐसे कैसे निकल कर आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइंड फॉर्मूले ने लेफ़्ट फॉर्मूले के साथ कैसे जुड़ के एक तरीके से यहाँ पे जो हमें नाम जितने जितने चाहिए थे उसी को यहाँ पे निकाल कर दे दिया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं जो कि है हमारा रैंक फॉर्मूला। अब
रैंड फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि अगर आपको ज़ीरो से अंदर, मतलब कि ज़ीरो से एक के बीच के जो नंबर होते हैं उनको अगर आप निकालना चाहते हो या उनको आप लिखना चाहते हो तो ये रैंड फॉर्मूला आपको वो करके देता है। कैसे देगा कि यहाँ पे हमने इक्वल लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रैंड, ठीक है, और टैब से इसको ले लिया। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इसको शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दो और इंटर दबा दो। तो देखिए इस प्रकार से ये नंबर आ जाते हैं। ना तो ये पूरा एक नंबर बनेगा और ना ही ये ज़ीरो बनेगा, ये उनके बीच में जो नंबर हैं उन्हीं को लाकर आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगले फॉर्मूले पर बढ़ते हैं जो कि है रैंक बिटवीन। अब रैंक बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी शीट में, हम जैसे सर कोई भी शीट बनाते हैं तो हमें नंबरों की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अक्सर उन्हें लिखते नहीं हैं, हम बस बता देते हैं एक फॉर्मूले से कि हमें इतने नंबर चाहिए और उसके बाद हम उस फॉर्मूले को उसमें से हटा देते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ कर रहा हो कि सर ने क्या कह दिया, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अब जैसे कि यहाँ पे हम इक्वल करके रैंड फार्मूला लगाते, रैंड बिटवीन फार्मूला लगाते हैं, जैसे हमने इसको ले लिया टैप करके। तो सबसे पहले इसमें देखिए नीचे लिखा है बॉटम। बॉटम का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको 100 से ऊपर वाले, जैसे ये बॉटम है आपकी कि 100 से ऊपर वाले और 500 से नीचे वाले, 100 से ऊपर वाले और 500 से नीचे वाले, जैसे यहाँ पे देखो बॉटम के बाद टॉप लिखा है तो मैंने टॉप बता दिया 500 से नीचे वाले, और बस आपको एंटर करना है। तो अब होगा ये कि 500 से नीचे वाले और 100 से ऊपर वाले ही नंबर यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब लेकिन आप सोचेंगे कि ये तो सब फॉर्मूले हैं, अब इसको हम नॉर्मल कैसे करें? तो आपके लिए उसके कुछ नहीं करना, बस आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको जैसे ही करेंगे आप कंट्रोल सी से कॉपी, तो यहाँ पे कॉपी में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वैल्यू का। अब इसमें आप जस्ट क्लिक कर दें तो ये क्या होगा कि फॉर्मूला इसमें से हट जाएगा और ये सिर्फ नंबर रह जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। जैसे इसमें भी करना हो तो बस इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे वैल्यू वाले एक ऑप्शन है पेस्ट वैल्यू में, तो ये फॉर्मूला वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, नंबरों में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसमें से जो फॉर्मूला लगा होता है उसको ये हटा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगले फॉर्मूले बढ़ते हैं जो है कि है SQRT। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके से वर्गमूल होता है कि अगर किसी नंबर का, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हो 16, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और लिख देता हूँ 16, जैसे कि अगर 16 का वर्गमूल निकालना हो, जैसे हमें पता भी होता है 16 का वर्गमूल, लेकिन हम इसमें से निकाल के देखते हैं। जैसे SQL ले लिया और इसको टैप करके लिया तो देखिए ये नंबर पूछ रहा है, और जैसे ही मैं 16 दे के इंटर दबा दूँ तो देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकल के आ चुका है। जैसे कि ये 4 होता है, अगर मैं यहाँ पे 22 लिखता तो उसके हिसाब से आता। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लिखता, जैसे यहाँ पे एक और लिख के लिख लेते 22 और इंटर करते तो देखिए इस प्रकार से इनका वर्गमूल निकल के आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या करता है। ये सिंपल सा वर्गमूल निकाल के देता है आपको और कुछ नहीं करता। फिर इसके बाद अगला जो हमारा फॉर्मूला है ये है ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट फॉर्मूले में? जैसे कि आप ये एक शीट देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकल में एक शीट बना के रखी है। हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए हमें इस ट्रांसपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। अब मैं पहले आपको एक बार सिंपल लगा के दिखाऊंगा कि पहले ट्रांसपोर्ट ऑप्शन कैसे काम करता है। कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो आपको 3 सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 3 सेल ही क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 कॉलम्स ही, इसलिए हम 3 सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे TRA, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑप्शन आ जाएगा और टैब से इसको ले लेंगे। अब वो पूछ रहा है एरिया। अब एरिया में जैसे ही हम इसको देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा शिफ्ट के साथ और कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वाले जो स्पोर्ट्स के नाम हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखे वो सब भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? जितने सेल्स में हमारे नाम आ सकते हैं हम उतने सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखेंगे और ऐसे लिख के टैब से इसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरे लिखा हुआ है। अब एरे में इसको पूरा एरिया दे दो और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबा दो, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन और होता है ट्रांसपोर्ट करने का, वो मैं आपको और बता देता हूँ। ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन होता है कि बस आपको इसको सेलेक्ट करके कॉपी करना होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन है पेस्ट के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे इसको रख लेता हूँ कर्सर को और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसको कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे भी है ना। इस तरीके से भी आप किसी भी सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या फॉर्मूले के ज़रिए करना हो तो फॉर्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। अब अगला फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रिप्ट का। रिप्ट फॉर्मूला क्या करता है कि रिप्ट फॉर्मूले में, जैसे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। जैसे कि यहाँ पे एक्सेल के हम बताना चाहते हैं कि ये रेटिंग इसको 5 मिली है, टैली को 5 मिली है, फोटोशॉप को 3 मिली है, वर्ड को 2 मिली है, पावर पॉइंट को 1 मिली है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे स्टार रेटिंग बनी आ जाए। तो हम क्या चाहेंगे इसके लिए कि यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे रिप्ट, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा आ गया, और टैब से इसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वो पूछ रहा है टैक्स। टैक्स कौन सा, जिसको आप रिपीट कराना चाहते हो। तो हम ब्रैकेट शिफ्ट लगा के यहाँ पे डबल इन्वर्टेड लेंगे और यहाँ पे स्टार साइन लेके उसको उसके अंदर ले लेंगे और कोमा लगा के फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर। अब हम चाहें तो मैनुअली भी नंबर डाल सकते हैं, या फिर जो नंबर यहाँ पे दिया है उसको लेकर भी हम इंटर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्टार बने आ जाएंगे और बस इसी को हम ट्रैक कर देंगे, तो यहाँ पे सभी के लिए वो स्टार बने आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा कि रिप्ट फॉर्मूला भी क्या करता है। ये सिंपल से जो नंबर होते हैं उनको जो आइकन्स होते हैं हमारे कीबोर्ड में, जैसे कि हैश होता है या डॉलर साइन होता है या परसेंटेज का साइन होता है, या फिर कोई भी साइन आपको रिपीट कराना हो बार बार, तो आप इस तरीके से उससे रिपीट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। और अब अगला फॉर्मूला है यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूट का। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये नंबर लिखे आए हो कुछ इस प्रकार से, या फिर नाम लिखा आया हो, या फिर कोई भी ऐसा नंबर या कुछ भी लिखा है, और हम चाहते हैं कि इसके बीच में जो ये साइन बने हुए हैं हम इनको चेंज करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल बात है कि हम जो साइन बने हैं उनको चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ चुका है वो सब्स्टिट्यूट, और टैब से उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले वो पूछता है टैक्स, देखिए नीचे लिखा हुआ है टैक्स, तो हम इसको टैक्स दे देंगे हमारा। फिर कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे वो पूछ रहा है ओल्ड टैक्स, मतलब कि इसमें ओल्ड टैक्स कौन सा लगाए, पहले हमें ये बताइए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड लिया और यहाँ पे माइनस का साइन दिया और फिर से उसको डबल इन्वर्टेड लगा के क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद वो पूछता है न्यू टैक्स, मतलब कि इसकी जगह पे आप क्या रखना चाहते हो। जैसे कि हम मान लो कि इसकी जगह पे कुछ भी नहीं रखना चाहते, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड दे के बस एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये नंबर लिखा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कुछ लिखना इसके अंदर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे @ का साइन लगा देते और एंटर कर देते, तो देखिए इसके बीच में @ का साइन आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे एक बार और करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इक्वल किया और यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूट और टैब से इसको ले लिया। तो देखिए सबसे पहले हमें देना है टैक्स और फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है। फिर ऑल टैक्स जो है यहाँ पे इसमें उसको वो देना है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हम आए और उसके बाद यहाँ पे देना है न्यू टैक्स। तो बस यहाँ पे न्यू टैक्स लिखा और जो भी आप देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का साइन दे के एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बीच में एक्सक्लेमेटरी का साइन आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स,